हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस रिकॉर्डेड सेशन में। मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच। हम ऑल्टरनेट फ्राइडेज मिलते रहते हैं सेशंस में, जिसके अंदर मैं आपको जो भी मेरे सीखा हुआ है इतने लंबे वर्ष में प्रैक्टिस के बाद, जितनी भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के द्वारा मैं प्रैक्टिस करती हूँ, हीलिंग देती हूँ, ट्रीटमेंट करती हूँ, सिखाती भी हूँ, तो ये जितनी भी थेरेपीज़ हैं जो बहुत ही नेचुरल हैं, उनके द्वारा मैं आप लोगों तक कुछ उपचार या कुछ भी जो भी रेमेडीज़ हैं या कुछ भी ऐसा जिसको आप बहुत इजी वे में कर सकें, तो वो आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। ये सारी विद्याएं, गुप्त विद्याएं जिसको बोलते हैं ऑक्टल साइंस, हम सारी ये विद्याएं ऑक्टल साइंस में सीख रहे हैं। और ये हमारी ईश्वर के द्वारा दी हुई और हमारी अपनी परंपरा के द्वारा ही ये सारी विद्याएं हैं, जिसको सीख के हम अपना उपचार कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं और औरों का भी भला कर सकते हैं। मैं तो वैसे लाइव आती हूँ, लेकिन आज किसी कारणवश मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, जिसका इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपने चैनल पे दे दी थी कि मैं रिकॉर्डेड सेशन भेजूंगी, और जो मेरे को समझ आता है वो मैं आपको ज़रूर शेयर कर रही हूँ अपनी जानकारी। जो हमारा इस बार का टॉपिक था कि क्रिस्टल्स की मदद से, कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबा के और कुछ मेडिटेशन के द्वारा जो आजकल इतनी भयंकर बीमारियां से ग्रसित हो रहे हैं, हर घर में कैंसर फैला हुआ है, और जो अभी मौसम पलट रहा है खांसी जुकाम का सबको, कि किसी के बच्चे की नाक बह रही है, वायरल फीवर हो रखा है, तो और एक जो मेन हमारा है टॉपिक जिसके अंदर आजकल बड़ा क्या छोटा क्या पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। घर में अगर 5 सदस्य हैं तो पांचों लोग अपने फ़ोन से लगे हुए हैं, आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं और सिर्फ फ़ोन से लगे हुए हैं। वो है हमारा मोबाइल एडिक्शन। तो इस मोबाइल एडिक्शन का यदि प्रयोग हम अपनी ज़रूरत के लिए कर रहे हैं, अपने अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी आंखों का नुकसान कर रहे हैं, अपने ब्रेन का नुकसान कर रहे हैं, और अपने बहुत सारी चीज़ों का देखा जाए तो बहुत नुकसान कर रहे हैं। अगर इसके फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि कोविड के कारण क्या हुआ है कि सारे काम ऑनलाइन शुरू हो गए, जो हमारा भी काम शुरू हो गया ऑनलाइन शुरू हो गया है, जिसके कारण हमारा खुद का भी संपर्क सॉरी क्योंकि मौसम पलट रहा है, जिसकी शिकार मैं भी हूँ थोड़ी सी, और बोलना ज़्यादा पड़ता है तो थोड़ा सा गला खराश कर रहा है। और आज जब मैं आपको पॉइंट बताऊंगी तो आप लोग और अपने भी लगाऊंगी साथ साथ, तो मेरे को भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो ये जो पलटता हुआ सीज़न है, जिसके अंदर बच्चों के बहुत खांसी जुकाम, नाक बह रहा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे को देखिए प्रकृति द्वारा मिली हुई हैं। रोग निवारण शक्ति हम जानते हैं, हम सब में है, ईश्वर ने, परमात्मा ने वो रोग निवारण शक्ति हम सबको दी है। तो जिसका हम बोलते हैं रेकी का शक्तिपात के बाद ये ऊर्जा है तो सब में, लेकिन शक्तिपात के बाद ये एनर्जी आपकी एनहांस हो जाती है, एक्टिवेटेड हो जाती है, जिसके द्वारा सिर्फ यदि आप अपने हाथ रब करके, ईश्वर को याद करके, कॉल करके, आपका जो भी इफेक्टेड ऑर्गन है वहाँ पे हाथ रखेंगे शांत मन से, तो रोग निवारण शक्ति, और वो रोग निवारण शक्ति है तो आपकी, लेकिन वो ब्रह्मांड से कनेक्ट होके और मल्टीप्लाई होके आप तक पहुंच रही है। हम सिर्फ एक माध्यम बन के काम कर रहे होते हैं। अगर हम किसी का भी रेकी उपचार करते हैं तो वो रेकी उपचार जो होता है वो हम सिर्फ एक मीडिएटर बन के काम कर देते होते हैं। जो लेना है, लेने वाले ने लेना है, हमारा कनेक्शन डिवाइन सोर्स से, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे कनेक्शन होते हैं। तो ये तो है हमारा प्राकृतिक रेकी उपचार, जो हर कोई सीख सकता है और हर कोई कर सकता है। इसके अंदर किसी विशेष दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है। तो हर ट्रीटमेंट में, मेरे हर वीडियो में मैं आप लोगों को मेडिटेशन ज़रूर कराती हूँ। जो रेकी चैनल है उसको देख सकते हैं, जो लोग मेरे को बहुत टाइम से जानते हैं, जुड़े हुए हैं, और मेरे चैनल पे काफ़ी मेडिटेशंस हैं जिसको आप फॉलो करके सुन के कर भी सकते हैं जब मर्जी। और लाइव आने का मकसद भी यही है कि आपसे मैं रूबरू बात कर सकूं, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक, उस पर मैं आपसे चर्चा कर सकूं। वैसे तो जो मेरे जितने भी वीडियोस हैं इसके ऊपर रहते ही हैं, और आप लोग आराम से देख सकते हैं। और जो भी, और मैं तो चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने नोट्स बनाएं, और नोट्स बना के जितना
जैसे जैसे बताया जाता है, ताकि आपको वीडियो ना देखनी पड़े, आप अपने नोट्स पलट के ही कर सके। तो पहला ट्रीटमेंट तो होता है हमारा रेकी। रेकी हमारे को मेंटल तौर पे, मानसिक तौर पे बहुत रिलैक्स करती है। आज की तारीख में देखा जाए तो मेंटली हर बच्चा क्या, बड़ा क्या, बूढ़ा क्या, सब मानसिक तौर पे परेशान रहते हैं। जब मेंटल टेंशन ज़्यादा होती है तो मेंटल टेंशन धीरे धीरे डेवलप होकर आपके फिजिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे बीमारी के रूप में या किसी भी रूप में। बीमारी की जड़ में जाना और बातों को डिस्कस करना तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं जनरल ट्रीटमेंट, जो मैं अब आपको आगे बताऊंगी। तो एक तो हो गया हमारा रेकी, दूसरा उपचार है हमारा एक्यूप्रेशर सुजोग। एक्यूप्रेशर हमारी भारत की अपनी पद्धति है, हम लोग सब जानते हैं। शुरू से हमारे कान छिदाए जाते हैं, नाक छिदाई जाती है, पैरों में हम पंजेब पहनते हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, बिछुए पहनते हैं। वो क्या है, वो सब हमारे नर्व्स पे, हमारे पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स को दबाव मिलता है जिससे हमारे को आराम मिलता है। ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना इतनी अच्छी की हुई है कि पूरा शरीर हम हाथ पे प्लॉट कर सकते हैं। यदि आप इस चीज़ को सीखें तो हम पूरे शरीर की संरचना हमारी हाथ के ऊपर हो सकती है। तो पूरा शरीर जब हमारा हाथ पे बन जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिससे रिलेटेड हमारी डिजीज़ है उसको हम इस जिमी के द्वारा दबाएंगे प्रेशर पॉइंट को, या जो हमारी एक्यूप्रेशर की रिंग होती हैं रेगुलर मसाज करके। यदि आप थेरेपिस्ट हैं तो आपको ज़रूर सारी चीज़ें आती ही हैं, नहीं तो एक जनरल इंसान के लिए हम यही चीज़ बताते हैं कि आप इसको लगातार इतने हाथ पैरों में चलाएं। जो पैरालिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनकी बोन्स के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, उन लोगों को हम यही गाइड करते हैं कि आप इस प्रकार से इसको चलाएं तो ये आप जल्दी ठीक होंगे। तो जो हमारा करस्पॉन्डेंट पॉइंट होता है उसके ऊपर हम दबाव देके उसको एनर्जी के प्रवाह को बढ़ा देते हैं। बीमारी कब आती है, जब हमारा ब्लड फ्लो, हमारे ब्लड के आगे छोटे छोटे से क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जहाँ से फिर आगे उस बॉडी पार्ट पे आपका ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में बीमारी आ जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम इस प्रकार से किसी भी पॉइंटेड चीज़ के द्वारा हम लोग प्रेशर देके इसको ठीक कर सकते हैं। और कुछ मैग्नेट लगाए जाते हैं, कुछ सीट्स लगाए जाते हैं जिसके द्वारा आप इसको ठीक कर सकते हैं। इस तरह के आजकल बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट चल चुके हैं जिससे सिर्फ हम स्टिमुलेट करते हैं बॉडी को, पॉइंट को। और जब बॉडी पॉइंट आप पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी का हो जाता है और वहाँ पे आपका ब्लड सप्लाई शुरू हो जाता है। जब आप लगातार जो भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है उसको स्टिमुलेट करेंगे। जब आप पॉइंट को दबाने के बाद पॉइंट लगाते हैं, चाहे वो आप पेन से दबाएं, चाहे आप किसी भी चीज़ से दबाएं, तो आप देखेंगे कि आपको जल्दी आराम आएगा। तो इस प्रकार से यदि जो भी ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ तो ये आपको करना साथ साथ बहुत ज़रूरी है, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। और हमारा तीसरा है ट्रीटमेंट क्रिस्टल्स, क्योंकि कई लोग जो बहुत बीमार हैं और नहीं कर सकते हैं कुछ भी, तो उनके लिए भी तो कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए। हमारे को प्रकृति ने एक ऐसी सुंदर चीज़ दी है क्रिस्टल। ये जो आप पीछे मेरे बिल्कुल रॉक फॉर्म में देख रहे हैं, ये जो सामने रखा हुआ है, ये बिल्कुल रॉक फॉर्म में एमेथिस्ट क्लस्टर है, इसको जियोट बोलते हैं। तो ये इनकी अपनी हीलिंग पावर्स होती हैं, ये प्रकृति की देन है। इनको बोलते हैं हीलिंग क्रिस्टल्स। हीलिंग क्रिस्टल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर क्रिस्टल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, और जब हर क्रिस्टल की अपनी प्रॉपर्टी होती है तो वो क्रिस्टल हमारे को वो बेनिफिट्स देता है हमारे बॉडी के संपर्क में आने के बाद। और ये अलग अलग प्रकृति में बहुत गहराई के अंदर आपके गैसेस में और बहुत एवोपरेट होके बहुत सारी चीज़ों के जब रिएक्शंस के बाद ये बनते हैं और सालों अंदर आपके पृथ्वी के अंदर नीचे बनते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं। और जब इनको खुदाई करके निकाला जाता है तो जिस एरिया से निकलता है और वहाँ पे जहाँ की जो मिट्टी और जो भी वहाँ का केमिकल्स होते हैं उन सब से मिलके जो क्रिस्टल, हर क्रिस्टल की जो क्वालिटी होती है, जो उसके गुण होते हैं, वो सब के अलग अलग होते हैं। हर क्रिस्टल अपना अलग अलग काम करता है। लेकिन कुछ मास्टर्स क्रिस्टल्स होते हैं, वो मास्टर क्रिस्टल ऐसे होते हैं कि हम हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। एक है हमारा जो मास्टर क्रिस्टल में आता है, अगर हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वो होता है हमारा
क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाइट में, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन वाइट क्वार्ट्ज क्रिस्टल हर चीज़ में काम कर जाएगा आपका। पिंक कलर का क्रिस्टल, जो आपका पिंक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है, इसके वो भी क्वार्ट्ज की ही उसमें श्रेणी में आता है, वो हमारे इमोशनल ट्रीटमेंट में काम आता है। और आपका वॉयलेट कलर, एमेथिस्ट कलर, वो हमारा ब्रेन पावर के लिए काम आता है। यदि आपको कोई भी चीज़ समझनी है, और ये तीनों जो क्रिस्टल्स हैं बहुत इजीली अवेलेबल है। और एक है हमारा सिट्रिन क्रिस्टल, जो हमारे पेट की तकलीफ़ों के लिए और हमारे कैरियर में दोनों में काम आता है, वो आपको इजीली मिल जाता है। तो क्रिस्टल की सिर्फ एक ही क्वालिटी होती है कि हम जो थॉट उसमें भर के पहन लेते हैं, चार्ज करके, चार्जिंग ऑफ क्रिस्टल बोलते हैं जिसको हम। तो चार्जिंग ऑफ क्रिस्टल जिसको हम अपनी भावना से या अपने कोई गुरु मंत्र से चार्ज करके पहन लेते हैं, तो वो हमारे भीतर उसी प्रकार की ऊर्जा को प्रवाहित करता है और हमारे को ठीक कर देता है, हमारे एनवायरनमेंट को ठीक कर देता है। तो ये क्रिस्टल्स हम पहन भी सकते हैं, अपने साथ भी रख सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं, लेकिन बीमारी में यदि हम पहनेंगे तो ही हमें ज़्यादा फायदा होगा, या उसको हाथ में पकड़ के हम थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे या थोड़ी देर बैठ के हाथ में रखेंगे, तभी हमारे को फ़ायदा होने वाला है। तो क्रिस्टल्स हमारे को इस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये हमारे ऑरा में जब कनेक्ट हो जाते हैं और जब इसको हम चार्ज करके पहन लेते हैं, तो वो हमारे को प्रभावित करते हैं और हमारे को आराम देते हैं। तो क्रिस्टल्स जो हैं, यदि आपने चार्जिंग करके नहीं पहना तो ये समझिए कि वो एक आप ज्वेलरी पहन रहे हैं, वो आपको इतना फ़ायदा नहीं देगी। जब आप क्रिस्टल को चार्ज करके पहन लेंगे तो ही आपको वो फ़ायदा देने वाली है। इस प्रकार से क्रिस्टल हमारी सिर्फ थॉट को लेता है। अलग अलग एरिया की अलग अलग क्रिस्टल्स, बहुत तरह की क्रिस्टल्स हैं। अब तो क्रिस्टल पे इतनी स्टडी हो रही है और इतने सारे क्रिस्टल हैं, कई बार ये भी नहीं समझ आता कि हम किस क्रिस्टल को किस के लिए यूज़ करें। इसलिए मोटे तौर पे जो बहुत ही अभी आजकल कॉमन है, मैं आपको सिर्फ कॉमन क्रिस्टल्स ही बता रही हूँ, इसके और भी सब्स्टिट्यूट क्रिस्टल्स या इससे और बेहतर क्रिस्टल भी हो सकते हैं और इससे डाउन भी हो सकते हैं। तो मैं आपको एक जो कॉमन इजीली मिल जाते हैं और जिनके वाइब्रेशन लेवल बहुत हाई हैं, ये तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की है अपनी इतने सालों में और इन क्रिस्टल्स के ऊपर बहुत काम किया है, जिसके बहुत ही मार्वलस रिजल्ट्स मिले हैं क्रिस्टल्स के। तो इस प्रकार से हम आज जो इतना शुरू में आपको वेज बनाने का मेरा मोटिव भी यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि ये सारी चीज़ें यदि हम रेकी के द्वारा उपचार करते तो देखिए आपके पास सिर्फ हाथ आपको चाहिए सीखने के बाद, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप दबाव अपने हाथों से भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप पेंसिल किसी भी पॉइंटेड चीज़ से, यदि आपके पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो कर सकते हैं। और यदि आपके पास ये रिंग और ये चीज़ें हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप हाथ से ही इस तरह से अपना प्रेशर दे सकते हैं, दबाव दे सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो आप किसी भी चीज़ के लिए फिर मोहताज नहीं हुए। हाँ, क्रिस्टल यदि है तो वो और सोने में सुहागा है, क्योंकि ये चीज़ इजीली अवेलेबल है। और जो साइंस है आजकल चल रही है, जो नई नई चीज़ें हमारे को गैजेट्स मिल रहे हैं, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो नई इस खोज के अंदर एक क्रिस्टल भी एक ऐसी चीज़ है जो हमको बेनिफिट दे रही है। तो अब हम चलते हैं अपनी बीमारियों की तरफ। ये तो हो गई कि मैं आपको किस किस चीज़ के अंदर आपको कैसे किस किस चीज़ का कैसे उपचार करना है वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है, जिससे आज हर कोई परेशान है, अपने घर में किसी भी मदर से बात कर लो जिनके घर बच्चे हैं, मेरा बच्चा तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। और बड़ों को देखें तो बड़ों में भी यही हाल है कि बड़े भी पूरे टाइम आपस में बातचीत बिल्कुल बंद है फैमिली मेम्बर्स की। बड़ा भी कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब आपस में, घर में अगर 5 लोग बैठे हुए हैं तो वो सब अपना मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं और सब अपना मोबाइल देख रहे हैं। और पर्सनल इंटरेक्शंस हम लोगों के मोबाइल के आने से बहुत कम हो चुके हैं। तो मोबाइल एडिक्शन, इसको हम एक तरह से एडिक्शन भी मानेंगे। और आजकल बच्चों में मोबाइल एडिक्शन के कारण ऑटिज़म और आपका और डिजीज़ बहुत बच्चों में आ रही है। तो इसीलिए आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी अपने बच्चों पे ज़रूर ध्यान दें। उनको मोबाइल देखना, मोबाइल का यदि बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा देखते हैं, देखिए ज़रूरत के लिए करें, इस्तेमाल ज़रूर करें,
लेकिन यदि आप खाली टाइम में, सिर्फ पास टाइम में आप कभी इंस्टा की सारी रील्स देखे जा रहे हैं, बिना मतलब के फेसबुक पे कुछ भी देखे जा रहे हैं, तो जो हमारे काम का नहीं है, आधे से ज़्यादा टाइम मैंने देखा है लोग जो मोबाइल या अपने इस पे लगे रहते हैं वो सिर्फ और चीज़ें देख रहे हैं, अपने काम की चीज़ नहीं देख रहे हैं। तो यदि आप अपने काम की चीज़ देखेंगे तो वो आपके लिए देखिए फ्रूटफुल है। इसलिए कहते हैं ना कि ईश्वर ने हमारे को चीज़ें तो बहुत दी हैं, लेकिन हमारे को जो उनका प्रयोग करना चाहिए सोच समझ के, संभल के करना चाहिए। अगर किसी का प्लस है तो उसका माइनस भी बहुत ज़्यादा है। तो आजकल मोबाइल के ऊपर आज मैं पहले आपको बताने जा रही हूँ, जिसके मोबाइल यूज़ करने से आप देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है। जितना ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लोगों में सर दर्द की समस्या, आँखों की बीमारियाँ, आपके ब्रेन ट्यूमर, अब इसको हम खाली ये नहीं कह सकते कि मोबाइल की वजह से ही आ रहे हैं, लेकिन एक देन है ये, किसी ना किसी तरीके से देखा जाए तो हमारा एक कारण बन रहा है किसी भी डिजीज़ का, जिसके अंदर ये भी एक अपना पार्ट प्ले करता है। क्योंकि पूरा टाइम स्क्रीन के आगे रहना, रेस्ट नहीं करना, और जो टाइम हमारा सोने का होता है उस टाइम पे भी हमें मोबाइल को देखना। जो लोग ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, देखा गया है कि उनको नींद नहीं आती है रात को कभी भी टाइम पे। रात को देर से सोएंगे, जब वो रात को देर से सोएंगे तो फिर वो सुबह भी देर से उठेंगे, तो उनका जो प्राकृतिक, जो नेचुरल हमारा बॉडी का ऑर्गेनिक सिस्टम होता है वो सारा हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। बीमारियां बढ़ने का कारण भी तो यही होता है कि बीमारियां बढ़ती क्यों, हम देर से सोते हैं। जो हमारा आपके लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है, 5 से 7 बजे का टाइम मोशन जाने का टाइम होता है। आपको लार्ज इंटेस्टाइन का जो काम होता है वो काम करना चाहिए, सुबह उठ के फ्रेश होना चाहिए। उसका काम हम लोग करते हैं और रात सुबह मॉर्निंग में उठ के लेट। मेरी एक वीडियो है जो यूट्यूब पे है, जिसके अंदर पूरे टाइमिंग्स के हिसाब से बॉडी पार्ट्स की कि हमारा बॉडी पार्ट किस टाइम पे क्या काम करता है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारा ये सिस्टम ही इतना बिगड़ जाता है तो बीमारियां तो अमूमन आनी ही है। तो मोबाइल एडिक्शन की वजह से बहुत तकलीफें पड़ रही हैं। और मोबाइल जब हम लोग अपने क्या कहना चाहिए कि चाहे आप अगर चेस्ट के पास अपर पॉकेट में मेल में बस रखते हैं तो वो बिल्कुल आपके हार्ट के नज़दीक होता है, तो वो कहीं ना कहीं इसकी रेडिएशन, और मोबाइल देखिए रेडिएशन तो छोड़ता है, ये तो मानी हुई बात है। और हाँ, ये जो क्रिस्टल है, यदि हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या हम मोबाइल कर रहे हैं और क्रिस्टल पहना है, और कभी भी जो मोबाइल को, एडिक्शन को और मोबाइल की रेजेस को कम करने के लिए एक इसमें थोड़ा सा यदि हम खुद भी प्रिकॉशन लें कि एक तो हम अपने ईयर प्लग लगा के बात करें, जो टेलीफोन के आपके बात करने के होते हैं उनको लगा के बात करें, एंड स्पीकर पे ज़्यादा बात करें। जब वाइल ट्रैवलिंग जो होता है कि आप वाइल ट्रैवलिंग ज़्यादा बात ना करें। आपने देखा होगा कि ट्रैवलिंग में आपका कनेक्शन बार बार कटता है, आता है, कटता है, आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, कटने और बंद होने में और फिर दोबारा आने में कई बार मोबाइल की रेडिएशंस आपको बहुत इफेक्ट करती हैं। और मैंने अमूमन देखा गया कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपना मोबाइल अपना अपने सिराने रख के सो रहे होते हैं। तो जब बिल्कुल सिराना आपके सर में और मोबाइल में इतनी दूरी नहीं होती है, जबकि क्योंकि वो आपके ऑरिक फील्ड में आ रहा है ना, हम तो ऑरा और एनर्जी पे बात करते हैं। तो यदि कोई भी चीज़ हमारे ऑरिक फील्ड के अंदर आ रही है तो वो ऑरिक फील्ड जो है हमारा, वो मोबाइल के कनेक्शन में है, तो मोबाइल की रेजेस हमारे को ज़रूर परेशान करेंगे और वो कहीं ना कहीं रूप से हमारे लिए हार्मफुल होने वाली हैं। तो पहली चीज़ तो आप खुद भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि ट्रैवलिंग में आप कम से कम इस्तेमाल करें। काम ख़त्म हो जाए तो आप अपना मोबाइल अलग रखें। हमारा को आदत है अपने मोबाइल को या तो अपनी पॉकेट्स में रखने की। पॉकेट में अगर आप रखते हैं तो आपने देखा होगा कि नियर हिप एरिया आप लोगों को ज़्यादा पेन, जल्दी पेन आ जाएगा। दीज आर फ्यू सिम्टम्स जो मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि चीज़ों को समझ के जब करेंगे काम आप, तभी आपको पता चलेगा। और यदि आप चेस्ट अपने हृदय के पास ज़्यादा रखते हैं, मोबाइल को पॉकेट में ऊपर रखते हैं, तो आपको चेस्ट रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा आते हैं। चेस्ट पेन, आपको हल्का हल्का, आपको पता ही नहीं चलता होगा, आपको हल्का हल्का दर्द होता होगा, आप सोचते हैं गैस का दर्द है, कोई और किसी चीज़ का हो रहा है, तो आप उसकी परवाह ही नहीं करते हैं। लेकिन एक स्टेज जब ऐसी आ जाती है कि कभी आपको हार्ट अटैक पड़ गया, कभी आपको एंजाइना पेन हो गया, तो वो किसकी देन है? कम से कम हम इन चीज़ों की यूजेस करके
बच तो सकते हैं यदि हमारे को नॉलेज हो। और ये नॉलेज क्या है नहीं, हमें है, बिल्कुल है, लेकिन फिर भी अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने पॉकेट में रखना है, या जी हमारे पास तो आईफोन है, हमको हाथ में उठा के लेके चलना है। तो आप अपने इस्तेमाल के बाद अपना जो भी फ़ोन आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने पर्स में, पॉकेट में या टेबल पे रखें, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे रखें। तो सबसे पहले तो मोबाइल के अपने साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जिन भी बच्चों को, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, जो भी हैं, उनको क्या करना है, अपने मोबाइल एडिक्शन छुड़ाने के लिए अपनी मिडिल फिंगर, दोनों हाथ की मिडिल फिंगर पे पिंक कलर लगाना है। दोनों हाथ की मिडिल फिंगर पे फर्स्ट जॉइंट पे पिंक कलर लगाना है। यह है पिंक कलर मेरे हाथ में, मैंने इसलिए थोड़ा सा लगा के भी रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, सो दैट मैं आपको मैक्सिमम इस जो भी मेरा टॉपिक है, मैंने 2-3 टॉपिक आज सेल किए हैं, मैं कितना ले पाती हूँ, कोशिश मेरी आपको हर चीज़ समझा के बताने की ही होती है ताकि आप समझ सकें। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जितना टाइम की हमें देना है उतने टाइम की मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर कोई टॉपिक हमारा रह जाएगा तो हम अगले सेशन में ले लेंगे। आज का मेरा टॉपिक 3 टॉपिक सोचे हैं मैंने, एक तो मोबाइल एडिक्शन, और एक खांसी सर्दी जुकाम जो बच्चों को बहुत हो रहा है, और तीसरा जो कैंसर, घर घर में सुन रहे हैं कैंसर, उसके ऊपर 3 टॉपिक्स के ऊपर मेरा आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट, रेकी के द्वारा मेडिटेशन और क्रिस्टल बताने का मैंने सोचा है। तो उसी श्रेणी में मैं धीरे धीरे स्टेप बाय चल रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। तो जो मेरे को कॉमन बहुत फीचर लगा आपके मोबाइल का, कि मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल लोग ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कि हमारे को किस काम के लिए मोबाइल यूज़ करना है और कितना करना है। और ये प्रिकॉशन तो जो मैंने बताया कि आपने अपनी सराउंडिंग्स में, अपने ऑरा में, अपने टेबल पे रखें, अपने से थोड़ा दूर रखें, अपने ऑरिक फील्ड से थोड़ा दूर रखें। अगर आप ऑरा पहचानना चाहते हैं, जो रेकी चैनल है, अपना ऑरा, इनर ऑरा पहचान के उस अपने ऑरा से दूर रखें। एडिक्शन के लिए पिंक कलर आपने इस तरह से, जैसे हम अंगूठी पहन लेते हैं, आप दिन में 3 से 4 घंटे के लिए लगाएं, आगे पीछे जैसे अंगूठी पहन लेते हैं। दोनों हाथों की मिडिल फिंगर पे आप लोगों ने, इंडेक्स फिंगर के ये फर्स्ट जॉइंट पे आपने अंगूठी पहन लेनी है, आगे और पीछे, ठीक है, आगे और पीछे आप लोगों ने अंगूठी से पहन लेनी है। और इसको आपने तब तक लगाना है जब तक आपका मोबाइल एडिक्शन कम ना हो जाए, ठीक है। और आप मन में ये भाव करके डालेंगे कि ये कलर मैं अपने मोबाइल की ज़रूरत से ज़्यादा, जो मैं चाहते हुए भी अपना मन नहीं बना पाता हूँ मोबाइल को छोड़ने की, उसके लिए मैं अपना ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो आप देखेंगे कि ये पिंक कलर आप जितना लगाते चले जाएंगे, 2 से 3 महीना लगातार लगाएं, और 3 घंटे के लिए ज़रूर लगाएं। जो लोग दिन में नहीं लगा सकते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको यदि ये लगता है कि ऑफिस में सब पूछेंगे, तो आप लोग रात को लगा के सो सकते हैं पिंक कलर। इसको आप अपने मिडिल फिंगर, दोनों फर्स्ट जॉइंट्स पे। अब मोबाइल का देखिए क्या और इफेक्ट हो गया है, आपका आईसाइट वीक। हम लोग तो अब इतनी एज आने पे तब हम लोगों को चश्मा लगाए, आजकल देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगाए। विद द एज तो देखिए जो चीज़ें होती हैं समय के साथ साथ वो चलती ही हैं, तो कोई बात नहीं, और उसे हम एक्सेप्ट भी करते हैं। हो सकता है हम भी गलतियां कर भी रहे हैं, लेकिन गलतियों से सीख भी रहे हैं। तो अपनी गलतियों से हमें सीखना भी चाहिए, और जितनी चीज़ की ज़रूरत है हमें उतना ही करना चाहिए। अब दूसरा आया कि आईसाइट वीक, अगर किसी की चाहे पास की हो चाहे दूर की हो, देखिए ये मैं एक आपको कॉमन ट्रीटमेंट बता रही हूँ, लेकिन यदि आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपको पूरी जो भी जितनी भी आपकी डिजीज़ है उसके अंदर में मेरा जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल रहता है वो हमेशा एक कॉम्बो रहता है, जिसमें मैं आपको रेकी की, मेडिटेशन की ऑडियो देती हूँ सुनने के लिए। लगातार आप इस चीज़ को सुने 1 मंथ के लिए। कलर ट्रीटमेंट बताती हूँ, क्रिस्टल बताती हूँ, और यदि और भी कोई रेमेडी मेरे को समझ आती है तो वो भी बताती हूँ। तो एक तरह से आपको कॉम्बो पैक मिलता है। और एक चीज़ और, इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखेंगे, ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं। मेडिसिन्स आपको किसी भी बीमारी की नहीं छोड़नी है, लेते जाना है जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। जब तक डॉक्टर आपको मेडिसिन छोड़ने के लिए ना कहे तब तक आप मेडिसिन नहीं छोड़ेंगे। इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखें। वी आर ओनली थेरेपिस्ट, हम सिर्फ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की जो प्रकृति ने हमारे को
जो हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें दी हैं हमने सिर्फ उन्हीं के द्वारा अपना उपचार हम कैसे कर सकते हैं। यदि हम रेगुलरली इन चीज़ों को यूज़ करते रहते तो कोई मोटी भारी बीमारी हमारे को आती ही नहीं है, और आती भी है तो हम इन्हीं चीज़ों के द्वारा अपना उपचार कर लेते हैं। बहुत हैवी एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं होती है जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है। इन ट्रीटमेंट्स का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो ये ट्रीटमेंट आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डेड सेशन भेज रही हूँ। जब आपसे रूबरू होकर बात करती हूँ तो काफ़ी चीज़ें आपके क्वेश्चंस के मैं साथ साथ भी जवाब देती रहती हूँ, बट जो मैंने सोचा है कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं पूरा जो मेरे को लाइव में आपको बताना था मैं उसको पूरा एक एक करके आपको बताऊँ। तो जिनकी भी आई सेक वीक हो जाती है, आयुर्वेदिक जो ज़्यादा मेरा ट्रीटमेंट बेस है आयुर्वेदिक उपचार का ट्रीटमेंट या प्रोफेसर पाकव्यू के ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा है, जो जिन्होंने इस साइंस को इतना और एडवांस बना दिया, सुजोग साइंस को, कि हम बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट लगा के या सिंगल जगह कलर लगा के आप हर बीमारी में आराम पा सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा लंबी बीमारियां हो जाती हैं, क्रॉनिक बीमारियां हो जाती है, उसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। यदि इन चीज़ों की शुरुआत है तो इसी ट्रीटमेंट से आप जब तक लंबा लगातार लगाते रहेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसे के अंदर चाहे बच्चा है, चाहे छोटा है या बड़ा है या कोई भी है, आपका नंबर नहीं पड़ेगा यदि आपकी आईसाइट दूर की या पास की कमज़ोर है। तो उसके अंदर आपने स्काई ब्लू कलर का इंडेक्स फिंगर की हमारी दोनों रिंग्स, क्योंकि ये हमारी लेफ्ट आई है और ये हमारी राइट आई है, अगर आपकी विज़न दोनों आईज का डिफरेंट है तो भी आप उस हिसाब से सोच समझ के लगाएं। तो ब्लू कलर की, जैसे मैंने बताया, आपने पूरी एक रिंग आगे और पीछे इस प्रकार से बना लेनी है, जैसे अंगूठी बना लेते हैं। किसी भी कलर का स्केच पेन कलर लेके बाजार में, ये देखिए कितना सस्ता उपचार है, बाजार से स्केच पेन लाइए, स्काई ब्लू कलर इंडेक्स फिंगर पूरी अंगूठी से बना लीजिए, 3 से 4 घंटे लगा के रखिए, और ये ट्रीटमेंट आप बच्चों को भी लगा सकते हैं बहुत आराम से, राइट। अगला है हमारी आईज जलने लगती हैं लगातार। हम लोग जब वॉच कर रहे हैं, आँखों से पानी आ रहा है, लगातार हमारी आंखें लाल हो रही हैं, रात को देर से सो रहे हैं, आप मोबाइल कर करके देख के, तो आपको यदि आई बर्निंग है, आई बर्निंग में आपने ग्रीन कलर लगाना है, सेम यहीं पे। अब क्योंकि आप समझ लीजिए ये आपकी लेफ्ट आई है, ये आपकी राइट आई है, फर्स्ट फ्लेंज। तो यदि आपकी कोई भी आँख की तकलीफ है, आपने जो मैं बता रही हूँ वही कलर लगाना है। मैं ज़्यादा टॉपिक ज़्यादा कवर कर पाऊँ इसलिए थोड़ा अब मैं जल्दी बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर लगाना है फर्स्ट फ्लेंज पे, और जो आपको अपनी परेशानी के हिसाब से जिस प्रॉब्लम से आपको गुजर रहे हैं वही आपको ट्रीटमेंट करना है। यदि आपकी आईज में बर्निंग है तो आपको ग्रीन कलर लगाना है, पूरी ग्रीन कलर की रिंग करनी है। और यदि आपको लगता है कि आपकी वो बीमारी इन्फेक्शन की वजह से हुई है, हालांकि इन्फेक्शन, आँख में पानी आना, आँख में कीचड़ आना निशानी है इन्फेक्शन की ही, और बहुत खुजली चल रहा, ये भी आपकी इन्फेक्शन की ही सिम्टम्स हैं। ये है हमारा इन्फेक्शन। किसी भी तरह के इन्फेक्शन में हम ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, तो सेम हमने यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर की रिंग लगानी है, इधर इस पे भी और इस पे भी। फर्स्ट फ्लेंज पे पहला फ्लेंज इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फ्लेंज अपने नोट्स बनाइए, लिखिए उसके अंदर फर्स्ट फ्लेंज इंडेक्स फिंगर जिस साइड की तरफ है, लेफ्ट आई है तो हमारी लेफ्ट फिंगर है इंडेक्स फिंगर की, और राइट आई है तो हमारी राइट आई है इंडेक्स फिंगर की, ठीक है। तो ये आपने लगाना है इन्फेक्शन में ब्लैक कलर। और यदि आपकी आई सूख गई हैं, ये परेशानी होती है बुजुर्गों को, बच्चों को भी होती है लेकिन बच्चों को कम होती है, ये ओल्ड एज में परेशानी ज़्यादा होती है। आपको आईज में ड्राइनेस आने लगती है, तो ड्राइनेस को कम करने के लिए आप लगाएंगे ग्रीन कलर। ग्रीन कलर की आपने पूरी रिंग चारों तरफ बना लेनी है, जैसे ट्रीटमेंट यही है इसका, आपने पूरी रिंग बना लेनी है। अगला है आपका एलर्जिक बर्निंग होती है, कई बार एलर्जी हो जाती है। अगर समझ आता है कि ये एलर्जी की वजह से आपकी आंखों में बर्निंग हो रही है, तो एलर्जी की वजह से यदि आपको लगता है कि आपकी आंखों में बर्निंग हो रही है तो ग्रीन के साथ साथ आपने वॉयलेट कलर और लगाना है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन सब आप अपने आप कर सकते हैं कि यदि 1-2 तकलीफ इकट्ठी हैं तो 2 को आप 2 कलर्स की 2 पट्टी बनाएंगे। एक ने जैसे आपको यदि इन्फेक्शन भी लगता है
और आपको एलर्जिक इन्फेक्शन भी लग रहा है तो ब्लैक भी कलर भी लगाएंगे यहाँ पे आप, और वॉयलेट कलर भी लगाएंगे। होप आप लोगों को क्लियर होगा जो मैं बता रही हूँ आपको। और आपका एक और कलर है प्रोफेसर वॉल का, और एक पॉइंट है जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये आपका आता है, इधर देखेंगे तो इसकी दोनों की मिड में है आपका LY2A पॉइंट है, LY2A पॉइंट है ब्लैक कलर। यहाँ पे भी आपको लगाना है ब्लैक कलर। ये भी आपकी, ये किसी भी आई प्रॉब्लम के लिए ये सिर्फ सिंगल पॉइंट है। किसी भी आई प्रॉब्लम में LY2, ये जो हमारे आप ये बॉर्डर लाइन पे आएंगे, जो बॉर्डर लाइन पे ये पॉइंट आता है हमारा, यहाँ पे LY2A पॉइंट है, जहाँ पे ये प्रोफेसर वॉल का पॉइंट है। इस पर ये सिंगल पॉइंट, ये किसी भी आँख की तकलीफ के लिए यहाँ पे सिर्फ आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं। तो आपको अपने प्रॉब्लम के हिसाब से चूज करके पॉइंट लगाना है। और करस्पॉन्डेंस में जो हमारा आई एरिया आता है, सेम कलर में आपको कहाँ लगाना है। एक तो मैंने आपको बताया आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के उपचार से कलर ट्रीटमेंट आपको अपने इन दोनों आंखों पे करना है। करस्पॉन्डेंस में जो हमारा जो आई होती है, हम थंब पे बनाते हैं, जैसे हम गुड्डे गुड़िया में अपना फेस पूरा बनाते थे, तो पूरा फेस के हिसाब से आप देखें कि आपकी आईज कहाँ पे आती हैं। जो कलर मैंने आपको वहां बताए हैं वही कलर आपने यहाँ पे देने हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। आई ट्रीटमेंट और एडिक्शन, यदि मोबाइल एडिक्शन है, मोबाइल सब तो पिंक कलर तो आप समझिए, जो जिनको भी मोबाइल का ये एडिक्शन है और जो बहुत ज़्यादा मोबाइल बार बार देखते रहते हैं, हर थोड़ी देर में आप मोबाइल, एक तो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखें ताकि जो वो टिंग 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 करके और जो आपके मैसेजिंग का आता है उसको भी आप वो कर दीजिए, म्यूट कर दिया कीजिए, ताकि आप बार बार मोबाइल को नहीं देखें, तो आपका स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए हम साइलेंट अपने इसको म्यूट करके रखेंगे। जितने भी इतने सारे हम लोग बेफालतू के ग्रुप्स में ज्वाइन कर करके अपने मोबाइल का टाइम बढ़ा लेते हैं, और ये आपकी नहीं सभी की है, इवन मैं भी उसके अंदर आती हूँ। बट हम वो सब हमारा प्रोफेशन की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी साइड प्रिकॉशन भी लेने पड़ते, तो हमारे को सोच समझ के काम करना चाहिए। हाँ, ये आपका ऑलमोस्ट हो गया हमारा आई ट्रीटमेंट। अच्छा, अब आई ट्रीटमेंट के लिए जो क्रिस्टल बताना चाहती हूँ मैं, वो है हमारा लैपिस लाजुली। ये इसके अंदर आपका हेडेक भी होगा कंट्रोल। लैपिस लाजुली की माला, ये आपका क्रिस्टल बटन, ऐसे आप 2 बटन लेके अपनी आईज के ऊपर भी रख सकते हैं आई की ट्रीटमेंट के लिए, या अपने हाथ में लेके भी आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दूसरा है आपका एमेथिस्ट। एमेथिस्ट कलर का क्रिस्टल, ये दोनों ही हमारे इसके अंदर आई ट्रीटमेंट में काम आ जाएंगे। इजीली अवेलेबल है मार्केट में। लैपिस लाजुली या आप एमेथिस्ट क्रिस्टल अपनी आंखों की डिजीज के अंदर यूज करेंगे। चार्जिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो मैं आप लोगों को फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तो जो बाजार से क्रिस्टल आता है उसको हमें रात भर नमक के पानी में सोक करना होता है, क्योंकि वो पता नहीं मैन्युफैक्चर होके कितनी चीज़ कहाँ से होके आता है। तो रात को आप उसको नमक के पानी में रखें और सुबह उसको वॉश कर लें। उसके बाद आपने अपना क्रिस्टल अपने हाथ में लेना है और अपने दोनों हाथ उसके ऊपर रख के प्रे करनी है कि ये क्रिस्टल मैं अपनी आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, अपनी आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी इन्फेक्शन है उसको दूर करने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, और मैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाऊँ। ये इसकी ऐसी वाइब्रेशन मेरे शरीर के अंदर आए। बस उसको आप अपना चार्ज करके स्थापित 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 इस प्रकार से आप चार्ज करके अपना प्रयोग करें। आपको ब्रेसलेट पहनना है, पेंडेंट पहनना है, इस तरह से बटन रख के हीलिंग करनी है सुबह शाम, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। आशा करती हूँ कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए होंगे आपके आई ट्रीटमेंट से लेके जो मोबाइल एडिक्शन की। जो मेरे पास एक काफ़ी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि मेरा बच्चा आजकल, क्योंकि हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बच्चे पढ़ने की बजाय मोबाइल में मूवीज़ देख रहे हैं। अब चूँकि पढ़ाइयाँ भी आपकी मोबाइल से ही हो रही हैं, तो पता ही नहीं चलता कि बच्चा पढ़ रहा है या मोबाइल पे कुछ और देख रहा है। तो एडिक्शन भी है लोगों को कि कुछ देखते रहना है। इस प्रकार से मोबाइल एडिक्शन को छुड़ाने के लिए आप लोग कोशिश करें।
यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और सहमत है इन चीज़ों को, लेकिन हर उपचार आपको देखिए 2 से 3 महीने तक ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा पता चलेगा, नहीं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला। आप कहेंगे मैंने तो 2 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आता है। अगला टॉपिक है हमारा कफ एंड कोल्ड। जो ये मौसम पलट रहा है, छोटे बच्चों को भी बहुत कफ एंड कोल्ड देख रहे हैं, किसी की नाक बह रही है बच्चे की, किसी की खांसी हो रही है, रात रात भर सो नहीं रहे हैं। मौसम पलट रहा है, क्योंकि जब एकदम से मौसम पलटता है, और कई बार ये क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते कि हमारी बॉडी को कौन से माहौल की ज़रूरत है, किस एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। मैं गर्म कपड़ा पहनूं कि नहीं पहनूं, मैं बाहर निकलूं तो गर्म कपड़ा पहनूं, कितना गर्म कपड़ा पहन के निकलूं। तो जैसे जैसे बॉडी सेंसिटिव होती चली जाती है। देखिए, एक यंग बच्चा बहुत पतला स्वेटर पहनेगा, ये मानी हुई बात है। जो छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं चलता, हम छोटे बच्चों को पहनाते हैं अपने को समझ के कि अरे अभी आपको बहुत सर्दी लग रही है, तो आप बच्चों को बहुत ज़्यादा पहना देंगे। और यदि लगता है आपको नहीं लग रही सर्दी, आपको बहुत कम सर्दी लग रही है, तो आप बच्चे को बहुत कम कपड़ा पहनाएंगे। कई बार ये मैंने देखा है, क्योंकि अब आप ये मान के चले, बच्चा और बूढ़ा, बच्चों को भी ज़्यादा सर्दी लगती है और बूढ़ों को भी ज़्यादा सर्दी लगती है। तो सर्दी, और कुछ लोगों का कहना होता है कि बच्चों के इम्यूनिटी को हमें डेवलप करना है, लेकिन मौसम के हिसाब से हमारे को उनको गर्म और ठंडे कपड़े पहनाना चाहिए। तो जैसा मौसम वैसे ही कपड़े पहनाने चाहिए। तो सर्दी, तभी हम एकदम से मौसम पलटा, अगर हमारे लंग्स वीक है तो हम बहुत जल्दी ही बीमार पड़ेंगे। नाक बहनी शुरू हो जाती है, गले में खिचखिच होनी शुरू हो जाती है, शुरुआत तो इसी से ही होती है। तो ये एक जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, बहुत ही मार्वलस पॉइंट है। सब लोग अपनी खांसी जुकाम जल्दी जल्दी ना हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, उसके लिए आप ये 2 पॉइंट, ये है हमारा LU9 पॉइंट और LU6 पॉइंट। आप यदि सर्च करेंगे एक्यूप्रेशर का चार्ट देखने के लिए, तो ये पॉइंट का चार्ट आपको मिल जाएगा कहीं से भी, और आप कहेंगे या मेरे किसी प्रोग्राम में मैंने ज़रूर शेयर किया होगा। तो एक्यूप्रेशर के चार्ट में आपको LU9 पॉइंट और LU6 पॉइंट, क्योंकि ये क्लासिकल पे पॉइंट्स है। LU9 जो हमारे फर्स्ट प्लेन से थोड़ा सा नीचे ही होता है, या उसके ऊपर ही समझे, और उसके नीचे होता है हमारा LU6 पॉइंट। तो आप ये देखिए, हमेशा अंदाजे से ही लगाए जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे LU9 और LU6 पॉइंट पे ब्लैक कलर लगाएं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। मौसम पलटने से पहले आप लगा लीजिए, दोनों हाथों में लगा लीजिए। तो आप जो खांसी जुकाम में जल्दी जल्दी जकड़े जाते हैं, आप लोग नहीं जकड़े जाएंगे। आप मानिए मेरी बात, इसको लगाइए, फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। और छोटे बच्चों को आप लगा सकते हैं आराम से, लेकिन हाँ, छोटे बच्चों को थोड़ा सा कलर वो मुंह में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप यदि प्रेशर भी करेंगे और हल्की सी सिकाई भी करेंगे इन दोनों पॉइंटों पे, छोटे बच्चों के लिए बता रही हूँ, जो बच्चे मुँह में हाथ ना डालें तो उनको तो आप लगा सकते हैं ये कलर। और ये बहुत बच्चों को तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। LU9 पॉइंट और LU6 पॉइंट इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं आपके, और आपको होगा ही नहीं। और सपोज अब हो ही गया, सर्दी की चपेट में आप आ ही गए, अब क्या करेंगे? तो उसके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, वो है पॉइंट आपका SP5। ये पॉइंट है आपका SP5 पॉइंट है, ये यहाँ पे आएगा। ये जो हमारा मिडिल फिंगर का सेंटर, बिल्कुल देखें, बिल्कुल सेंटर में लगेगा ये हमारा SP5 पॉइंट। इस पे आप रेड कलर लगाएं, दोनों उंगलियों पे यहाँ पे आप रेड कलर लगाएं, दूसरे पे भी, क्योंकि देखिए सुजोग में जो है ना, सुजोग जिन्होंने प्रोफेसर पार्क ने इस पद्धति को डेवलप किया, और ये इतनी सुंदर पद्धति है। सुजोग मीन्स हाथ और पैर। हम अपना उपचार हाथों पे भी कर सकते हैं और पैरों पे भी कर सकते हैं। तो आप जब हाथों पे और पैरों पे, दोनों पे जब ट्रीटमेंट कर लेंगे, मैं नेक्स्ट टाइम अपने डमी जरूर लेके बैठूंगी साथ में, जिसमें आपको मैं पैरों के भी पॉइंट्स दिखा सकूं कि जो लोग हाथ पे नहीं लगा सकते वो पैरों पे लगाएंगे पॉइंट। और क्लासिकल के पॉइंट पैरों पे भी होते हैं और हाथों पे भी होते हैं। जितना पॉसिबल होता है वो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। अभी तो आपने ये रेड कलर, यदि आपको खांसी जुकाम हो ही जाता है तो आप जो है इसको ज़रूर पॉइंट लगाएं अपने मिडिल फिंगर पे। ये आपको खांसी जुकाम का पॉइंट है। अब
ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा जो है। और आपका जो नोज का हमारा करस्पॉन्डेंस पॉइंट होता है, हल्की हल्की नाक बहनी ही शुरू करे तो आपने क्या करना है, ये जो हमने आईज बनाई थी करस्पॉन्डेंस में, जो हमारे आईज के बीच में क्या आएगा, नोज ही आएगी ना। तो हल्का हल्का आपको लग रहा है कि जुकाम होना शुरू हो रहा है, आपको गले में खिच खिच सी लग रही है, खराश सी आनी शुरू हो रही है, तो ये आप लगाएंगे रेड कलर आपका थंब पे, ऐसे लंबी लाइन, ठीक है। और दोनों हाथों पे लगाएंगे और यही पॉइंट आप अपने पैरों पे भी लगा लें। सेम वे आईज के लिए जो बना रही हो करस्पॉन्डेंस, आपका जो पैर का अंगूठा है वहां पे आप अपनी आई को लोकेट करके आई पे लगाएं। ब्लैक कलर जितने भी मैंने आपको आयुर्वेदिक उपचार के पॉइंट्स से कलर ट्रीटमेंट बताए हैं, कलर लगाएं वही, और नाक बीच में बना के आप अपने पैरों में जो करस्पॉन्डेंस पे हमारी नोज जहाँ पे आती है वहां पे आप लगाएं ये रेड कलर। और एक इसका जो मैं बताती हूँ आपका, इसका तो मैं आई का बताने का आपका मेरे को उस टाइम पे बता रही थी मैं। एक्यूप्रेशर में जो हमारी आई है वो यदि हम ब्लैक पेपर लगाते हैं और आई सेक को ठीक करने के लिए ब्लैक पेपर, ये आइस का बता रही हूँ, जो पीछे मेरे को ध्यान नहीं रहा था अब ध्यान आया। 2 काली मिर्च आप रोज रात को, जिन भी बच्चों की आई साइट वीक है या जिसकी भी आपकी जो जिनको बोलते हैं कि स्क्विंट है आईज में, इस प्रकार से आई कोरस्पॉन्डेंस पे 2 काली मिर्च लगाएं। और जो लोग एक्यूप्रेशर सुजोग को जानते हैं और जिनके पास मैग्नेट्स हैं, वो इस प्रकार से 2 स्टार मैग्नेट, और ये इजीली आपके एक्यूप्रेशर शॉप पे कहीं पे भी मिल जाएंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट भी मिल जाएंगे और ये भी मिल जाएगा। तो ये 2 आप अपनी स्टार मैग्नेट्स आई कोरस्पॉन्डेंस पे लगाएं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और बहुत ही नेचुरल उपचार है, देखिए घर की चीज़ों से, घर के मसालों से आप उपचार करेंगे अपना। और जो नाक की तकलीफ है जो मैंने अभी आपको बताया, नोज से रिलेटेड आपकी जो भी कोई तकलीफ है, ये है आपका लौंग के फूल का मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए और आप अपने यहाँ आई कोरस्पॉन्डेंस पे इस प्रकार से लौंग लगा दीजिए। आप देखेंगे नेक्स्ट डे इमीडिएटली आपको मिरेकलसली आराम आ जाएगा और आपका खांसी जुकाम कफ में परिवर्तित नहीं होगा। ये तो मेरा इतना मतलब इतने पेशेंट्स पे मैंने ट्राई किया हुआ है कि बहुत ही बढ़िया उपचार है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और सपोज अब ये तो हमारा हुआ शुरू की अवस्था का उपचार जो मैंने आपको बताया। अब सपोज जुकाम हो ही गया, वो हमारे, क्योंकि पहले तो हल्के से गले में खराश शुरू होती है, तो हल्के में गले में खराश शुरू होनी हुई तो उसमें भी जो आपका ये थ्रोट एरिया, कॉरस्पॉन्डेंस का थ्रोट एरिया है, यहाँ पे आप रेड कलर लगाएं। मेरा पूरा हाथ ही भर जाना है। एनी हाउ फिर भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी सारी चीज़ें, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो। ये आप गले में हल्की सी खराश भी शुरू हो तो आप ये ऐसे गोला भी लगा सकते हैं। ये क्योंकि ये पोर्शन सारा आपका खिच कर रहा होगा, तो आप इससे लेके यहाँ से लेके एक सिंपल एक रेड कलर की लाइन भी खींच देंगे। और सेंटर में आपको यदि बहुत ही ज़्यादा खिच है तो आप इस प्रकार से यदि लगाएंगे अपना, देखिए गले की खिचखिच, गले की खराश आपकी बिल्कुल अगले दिन सुबह उठेंगे बिल्कुल आपको ठीक मिलेगी। सेम वे आप दोनों अंगूठे के यहाँ पे लगाएं और अपने पैरों के नीचे अंगूठों पे भी लगाएं। चारों पे लगाएंगे तो आपको ये बढ़ेगा ही नहीं। फिर भी आपका यदि देखिए कि पानी न बहने लगा, खांसी बहुत शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा कफिंग कर रहे हैं, बच्चा भी बहुत कफिंग कर रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही है आपको, तो आप क्या करेंगे, और जो आपकी नाक निकल रही है, जो आपका बहना जो बहाव होता है जिसका, देखिए अगर बॉडी में टॉक्सिक इकट्ठा हो गया तो वो बाहर निकलना मांगता ही है। इसलिए हम लोग तो थोड़ा बोलते ही हैं कि एंटीबायोटिक देके चीज़ बहुत बढ़ जाए तो दवाई खानी ही चाहिए, लेकिन यदि उसका इलाज हम वैसे कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। आपका डिस्चार्ज हो रहा है और वो आपका डिस्चार्ज स्मेली है, तो उस स्मेली डिस्चार्ज को रोकने के लिए हम एक हमारा है ST40 पॉइंट, जो हमारे मिडिल फिंगर में बैक साइड पे आता है, ST40 पॉइंट, उसको आप लगाएंगे। यहाँ पे आप लगाएंगे ब्लैक कलर। स्मेली डिस्चार्ज है, पतला है, ये पॉइंट लगेगा जब आपका डिस्चार्ज पतला है। ओके, तो पतले डिस्चार्ज पे आप लगाएंगे ये वाला पॉइंट, जो आपको फायदा करेगा। और यदि आपका डिस्चार्ज गाढ़ा हो जाए
और वो निकले नहीं, निकलता भी है तो थोड़ा थोड़ा पीला पीला निकलता है और गाढ़ा निकलता है और खड़ 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 की बहुत आवाज़ आ रही है, ये अस्थमेटिक पेशेंट्स भी लगा सकते हैं। ये पॉइंट है आपका CV5। यहाँ इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेशर देके यहाँ पे रेड कलर का डॉट लगा के रखें आप। ये मैंने आपको बताया आपके पूरे विंटर्स में यदि आपको आप परेशान हैं, खांसी जुकाम है आपको, आपके बच्चे को, तो आप ये लगा सकते हैं। एक इसके लिए जो हम क्रिस्टल यूज़ करेंगे कफ एंड कोल्ड के लिए, एक तो आपका लेपिस लाजुली भी इसके अंदर काम करेगा। लेपिस लाजुली आपका बहुत अच्छा काम करता है खांसी जुकाम के लिए। एक है आपका मॉस एगेट का क्रिस्टल, जो अभी मेरे पास है लेकिन अभी है नहीं मेरे सामने अभी। मॉस एगेट का क्रिस्टल, मॉस एगेट आप लिख लीजिए, वो आपको इजीली अवेलेबल है, वो भी मॉस एगेट, लेपिस लाजुली और एक्वामेरीन क्रिस्टल। एक्वामेरीन की ये देखिए मेरी माला भी है और ये एंजल्स हैं। एक्वामेरीन ये आपको कफ एंड कोल्ड में बहुत फायदा करेगा, तो इसका आप पेंडेंट वैन फॉर्म में या आप माला फॉर्म में किसी भी फॉर्म में पहन सकते हैं, या हाथ में लेके इस तरह के बट आते हैं छोटे छोटे, या डंबल्स आते हैं, उनको लेके आप अपना उपचार कर सकते हैं। आई थिंक कैंसर का टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है और समय समाप्त हो रहा है, शायद ज़्यादा ही हो गई है। बोलने में समय का पता ही नहीं चलता है बताने में। तो हम अगली किसी सेशन में, और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सेशन हमारा कैंसर पे ही हो, तो डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। हम नेक्स्ट सेशन कैंसर पे ही रखेंगे और कैंसर के ऊपर आपको क्रिस्टल्स बताऊंगी। ये एक क्रिस्टल है जिसको हम मरियम बोलते हैं, ये मरियम का गिलास है। तो ये आप कैंसर पेशेंट्स को या इवन आप लोग सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस क्रिस्टल की क्वालिटी क्या है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो जितनी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी उतना ही आपको आराम आएगा। तो ये मरियम का गिलास तो अब मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि सभी लोग अपने घर में रखें और पूरा परिवार इसका पानी पिए। ये आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इम्यूनिटी, जैसे इम्यूनिटी ही बढ़ेगी तो बीमारी क्यों आएगी? बीमार कौन पड़ता है? बीमार वही इंसान पड़ेगा जिसकी इम्यूनिटी वीक है। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। और मरियम का गिलास, बाकी और क्रिस्टल्स या और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कैंसर डिजीज़ के ऊपर। और आप किस और डिजीज़ के ऊपर चाहते हैं कि हमारी चर्चा हो, आप एक्यूप्रेशर के द्वारा, रेकी के द्वारा, आज रेकी के द्वारा मेडिटेशन बताना तो रह ही गया है, वो हम किसी और सेशन में ज़रूर लेंगे। तो वो आप उसके लिए अपना मेरे को कमेंट बॉक्स में जितना कमेंट्स करेंगे मैं उसी हिसाब से अपने एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे जो हम लाइव सेशन में आ रहे हैं आपके साथ ज़रूर जुड़ूंगी। इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बहुत धन्यवाद दूंगी जो हमारे चैनल को इतना प्यार मिल रहा है। आपके मेरे को कमेंट्स और पर्सनल पे मेरे को मैसेज मिलते रहते हैं, और आपको इन चीज़ों से लाभ भी बहुत हो रहा है, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए और हमारे को प्रोत्साहित करता है और एक प्रूव होता है। देखिए, आप हर चीज़ का कमेंट तभी डालें प्रयोग करने के बाद यदि आपको उसका फ़ायदा होता है। फ़ायदे भी लिखें, और यदि नहीं हुआ तो वो भी लिखें, क्योंकि वैसे ये देखिए ट्रीटमेंट मैंने बहुत जनरल बताए हैं, और आपको जो पूरा क्रॉनिक डिजीज़ है या कोई भी है तो वो आप किसी भी अच्छे जैसे क्वालिफाइड थेरेपिस्ट से ही अपना पूरा प्रोटोकॉल लें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और यदि आप हमारे चैनल से आपको अच्छा लगता है, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी जो हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन नंबर पे आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं आपको जो भी आपकी डिजीज़ है, मैंने आपको बताया कि जो मेरे प्रोटोकॉल देने का तरीका है, पूरा पैकेज होता है ट्रीटमेंट का मेरा, जिसके अंदर मैं आपको रेकी अगर लेना चाहते तो रेकी का ऑडियो, एक्यूप्रेशर और आपके क्रिस्टल्स का पूरा प्रोटोकॉल देती हूँ। तो इसके साथ ही ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।